आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो ओमिक्रॉन के बारे में क्या कहती है हम बात करेंगे। इसमें आपको सारे सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे। तो कोविड-19 एपिडेमोलॉजिकल अपडेट आई है, इसमें WHO ने रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, हालांकि अभी WHO ने भी यही बोला कि देखो भाई, अभी इट्स टू अर्ली टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, लेकिन फिर भी काफी कुछ हमको पता लग गया है। आने वाले हफ्तों में पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अभी 4 की इश्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है ट्रांसमिसिबिलिटी, कितना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, कितना ज्यादा ये सीवियर है, रिस्क कितना ज्यादा है दोबारा रीइंफेक्शन का, और क्या वैक्सीन को भी ये खत्म कर देगा। तो ये 4 इश्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो एपिडेमोलॉजी पे क्या बोला है WHO ने। ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसको रिपोर्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना, B11529। अभी तक 62,021 केसेस जो हैं 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर इतने सारे केसेस। हम ये देख रहे हैं कि 111% इंक्रीज आया है इन्फेक्शंस में। जो पिछले हफ्ते थे, अभी 111%, पिछले हफ्ते से देखें तो 111% का इंक्रीज आया है। साथ ही साथ जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.2% पे है। 1.2% पे था, सॉरी 1.2% पे था 7 नवंबर को। अच्छा, अब 2 दिसंबर को, एक महीने बाद, ये पॉजिटिविटी रेट 2.4% पे हो गया है। तो ये 22 गुना ज्यादा बढ़ गया है। नंबर ऑफ केसेस जो हैं साउथ अफ्रीका में तो बढ़ ही रहे हैं, सारी अफ्रीकन कंट्री में। जैसे एक अफ्रीकन कंट्री है छोटी सी, एस्वातिनी, आपको पता है उसमें कितने 2000% वृद्धि आई है, 2000%। जिम्बाब्वे में 1361%, मोजाम्बिक में 1200, नामीबिया में 681, लिशोटो में 219%। कहने का मतलब यही है कि ये ओमिक्रॉन ने अफ्रीका में तबाही मचा रखी है। ठीक है, हालांकि एक और चीज बता दूं, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ज्यादातर गरीब कंट्रीज हैं, और ये था ना कि देखिए, आप कोरोना को कभी खत्म ही नहीं कर सकते जब तक आप पूरी दुनिया को वैक्सीनेट नहीं करेंगे। आपने कोवैक्स फैसिलिटी बनाई कि इतनी सारी वैक्सीन में हम थोड़ी वैक्सीन जो है वो गरीब देशों के लिए निकाल लेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज में वैक्सीनेशन नाम मात्र का हुआ, स्लो है। अभी तक यहां पे सिर्फ 12.1% पॉपुलेशन जो है वो फुली वैक्सीनेटेड है। ऐसा साउथ अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ 25% पॉपुलेशन जो है वो फुली वैक्सीनेटेड है। तो अब यहां पे सुमिनन पांडा ने ये बोला था कि भाई देखो, अगर आप वैक्सीनेट हो गए तो चलो, अगर आपको ओमिक्रॉन हुआ, क्योंकि भारत में भी केसेस आ रहे हैं, 30 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं अभी तक, आपको ओमिक्रॉन हुआ भी तो भी आपको बहुत ही माइल्ड इंफेक्शन होगा यार, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो यही बता रही है कि कोई बहुत बड़ा इंफेक्शन या कोई ऐसा नहीं कि डेथ सीवियर इतना ज्यादा नहीं है ये। अब ड्राइवर्स क्या हैं, इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों आ रहा है पता नहीं, लेकिन वही है कि टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो WHO ने यही बोला था कि अभी 7 दिसंबर तक, यानी कि परसों तक, 57 देशों में ओमिक्रॉन को कंफर्म किया जा चुका है। साथ ही साथ ये डेल्टा वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन का दोस्त, ये भी हर जगह घूम रहा है। लेकिन वही है कि अभी इट इज टू अर्ली टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ओमिक्रॉन। ग्लोबल एपिडेमोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा अभी हम नहीं बता सकते, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब इसका इंपैक्ट क्या होगा ट्रांसमिसिबिलिटी पे। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि शुरुआत से तो ये लग रहा है कि इट इज हाईली ट्रांसमिसेबल। ट्रांसमिसिबिलिटी ओमिक्रॉन की काफी ज्यादा है। ठीक है ना, इफ 1% और सार्स CoV-2 इन्फेक्शन जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से है, तो ये यूरोप में डोमिनेट हो जाएगा। ऐसा यूरोपियन सेंटर ने बोला है कि अगर 1% भी ये जो इन्फेक्शन है यूरोप में वो इस ओमिक्रॉन की वजह से है, तो अगेन ये यूरोप में डोमिनेट होगा। आपको पता है कि यूरोप में ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन लगा दिया है, ये चीज है। तो अगर बात करें 1 जनवरी 2022 तक ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि यूरोप में ये फैल जाएगा, मतलब काफी 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हो सकती है। ठीक है, 1 मार्च 2022 तक ये कम होगा, मतलब अभी तो ये फैल रहा है, 1 जनवरी तक और फैलेगा, फिर उसके बाद कम होना शुरू होगा। तो अगर
अभी अगर बात करें, अभी जो स्टडीज चल रही हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इन्वेस्टिगेशन से चल रही है, तो ये तो पाया गया है कि हां ट्रांसमिसेबल तो है। ठीक है, अगला सवाल, इंपैक्ट क्या होगा, सीवियरिटी कितना, क्या आपको री इन्फेक्शन हो सकता है, ये कितना सीवियर है। देखो WHO ने वही बोला है कि अभी जितना डेटा है हम उसी के बिना पे बता रहे हैं। अभी सीवियरिटी एज सच हमको देखने को नहीं मिले, तो अच्छी खबर है। 6 दिसंबर ने WHO ने यही बोला था कि भाई जो 212 कंफर्म्ड केसेस आए हैं, इसमें से 18 तो यूरोपियन, ये कंफर्म्ड है, तो इसमें यही है कि बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है या एसिम्टोमेटिक। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि उनको ओमिक्रॉन हुआ है। साउथ अफ्रीका में 82% इंक्रीज हुआ है केसेस में। अगर बात करें हॉस्पिटल में 502 से अब 912 लोग जा रहे हैं। पहले 502, अब 912, दुगना हो गया एक तरीके से। 28 नवंबर से 4 दिसंबर, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन हमको सीवियरिटी देखने को नहीं मिली। हालांकि इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या सारे के सारे केसेस ओमिक्रॉन के हैं। तो डेल्टा वेरिएंट जितना सीवियर था उतना ज्यादा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हां, अगर लोग इन्फेक्ट होंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन तो इंक्रीज होगा ही होगा, ये तो वो कोई है ही नहीं। री इन्फेक्शन की बात करें, म्यूटेशंस हुए हैं ओमिक्रॉन में, 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हुए हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज की न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है ना, यही न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जितनी ज्यादा आप में ये प्रेजेंट होंगी उतना ज्यादा बीमारी से बचे रहेंगे। तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को ये रिड्यूस करती है, यानी कि यस, नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ये असर करेगी। तो री इन्फेक्शन आपको यकीनन हो सकता है। इनिशियल स्टडीज से हमको यही पता चल रहा है कि देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन, आप री इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप फुली वैक्सीनेट हो, भाई भारत में जितने भी लोग थे दे वर फुली वैक्सीनेटेड, वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड थे, उसके बावजूद उनको हो गया, दोनों डोजेस उनको मिल चुकी थी। आखिरी सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन जो वैक्सीन का ट्रीटमेंट है क्या उस पर इंपैक्ट होगा। देखिए WHO ने यह बताया है कि अभी हमको और डेटा का इंतजार रहेगा। अभी इनिशियल से तो यह पता चल ही रहा है कि हाँ भाई वैक्सीन वालों को भी यह हो रहा है, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि डेडली नहीं है ये। जितने लोगों को हुआ है उनको या तो पता ही नहीं, या बहुत ही माइल्ड है। तो अभी और डेटा का इंतजार है, बट यस, वैक्सीन्स को ये इंपैक्ट करेगा। ये WHO की रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट ओमिक्रॉन पे, डिटेल रिपोर्ट। अभी और आगे रिपोर्ट्स आएंगी दोस्तों, धीमे धीमे पता चलता रहेगा, तो हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।